नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट का 12th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करेंगे, जिनमें से दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके फलनों के संयोजन से संबंधित है। मतलब आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि फलनों का संयोजन या फिर संयुक्त फलन, उससे रिलेटेड है दोनों के दोनों क्वेश्चन। और ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फलनों का संयोजन ज्ञात करना है। कब? जबकि आपको दो फलन डिफाइन करके दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, f और g। ठीक है, दो फंक्शन f और g दिए गए हैं, दोनों के दोनों डिफाइन हो रहे हैं सेट r से r में। कहने का मतलब है f भी कहां से का डिफाइन है, r से r में, और g भी डिफाइन है r से r में। ठीक है, और दोनों के दोनों डिफाइन किस प्रकार से हो रहे हैं फंक्शन, दोनों फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं जिसमें fx तो डिफाइन हो रहा है 3x + 4 टाइप से, और gx बराबर क्या है 1/3 × x - 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दो फंक्शन f और g दिए गए हैं जो कि r से r में डिफाइन है किस प्रकार से कि fx बराबर 3x + 4 और gx बराबर 1/3 × x - 4। तब हमें क्या करना है, हमें संयुक्त फलन f और g और GOF ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, संयुक्त फलन f और g और GOF ज्ञात करना है। और साथ ही साथ हमें क्या ज्ञात करना है, हमें संयुक्त फलन GOG के अंदर x बराबर 1 की क्या ज्ञात करनी है, इमेज ज्ञात करनी है। कहने का मतलब है कि हमें ये दो फलन तो ज्ञात करने ही है, संयुक्त फलन FOG और GOF, साथ ही साथ हमें तीसरा संयुक्त फलन GOG भी ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, जिसमें भी हमें क्या करना होगा, x बराबर 1 पर इमेज फाइंड आउट करनी होगी। हमें क्या करना होगा, x बराबर 1 पर इमेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसको लिखिए। दिया गया है f तथा g R में कोई दो फलन है, f तथा g R में कोई दो फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है भाई, जो किस प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। that is f from R to R such that f of x बराबर 3x + 4। ठीक है, f of x बराबर 3x + 4 तथा g from R to R such that g of x बराबर x - 4/3। ठीक है, ये दो फंक्शन आपको दिए गए हैं जो कि r से r में डिफाइन है किस प्रकार से कि f of x बराबर 3x + 4 और g of x बराबर x - 4/3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब हमें संयुक्त फलन FOG तथा GOF ज्ञात करने हैं। अब हमें संयुक्त फलन FOG तथा GOF ज्ञात करने हैं। ठीक भाई, FOG तथा GOF ज्ञात करने हैं। अब देखो ये कैसे परिभाषित होंगे,
अगर आपको को ज्ञात करना है संयुक्त फलन FOG और GOF, तो सबसे पहले इनका परिभाषित होना आवश्यक है। तो देखिए क्या संयुक्त फलन FOG परिभाषित है या नहीं है, तो देखते हैं कि संयुक्त फलन FOG तब परिभाषित होता है जब G का रेंज F के डोमेन के बराबर हो। तो यहाँ पे G का रेंज क्या है, G का रेंज है R और F का डोमेन है R, तो संयुक्त फलन FOG क्या होगा, परिभाषित होगा। साथ ही साथ G कहां से कहां डिफाइन है, G डिफाइन है R से R में और F डिफाइन है R से R में। कहने का मतलब है FOG कहां से कहां डिफाइन होगा, FOG डिफाइन होगा R से R में। अब देखो FOG R से R में डिफाइन है, तो यहाँ पे भी सेकंड कंडीशन भी चेक करो कि क्या इस संयुक्त फलन का डोमेन G के डोमेन के बराबर है। तो देखो संयुक्त फलन FOG का डोमेन क्या है R, तो इसका और G का डोमेन भी क्या है R। इसी प्रकार संयुक्त फलन का रेंज सेट याद कीजिए, तो इस संयुक्त फलन का रेंज सेट क्या होगा, R होगा, जो कि किसके बराबर है, जो कि फलन F के रेंज सेट के बराबर है। मींस संयुक्त फलन FOG डिफाइन है, सिमिलरली इसी प्रकार संयुक्त फलन GOF भी डिफाइन होगा। कहां से कहां होगा, R से R में होगा। अब देखो क्योंकि FOG फ्रॉम R to R, क्योंकि FOG फ्रॉम R to R, या फिर ये कह दो कि अब हमें क्या, अब हमें संयुक्त फलन FOG तथा GOF ज्ञात करने हैं। तो इसमें लिख दो अतः संयुक्त फलन, अतः संयुक्त फलन FOG तथा GOF, FOG तथा GOF दोनों परिभाषित हैं, दोनों परिभाषित हैं। ठीक है भाई, FOG तथा GOF दोनों परिभाषित हैं। मींस आप क्या कह सकते हो, अर्थात FOG फ्रॉम R to R, ठीक है, FOG कहां से कहां डिफाइन होगा, R से R में। इस प्रकार से कि FOG ऑफ X बराबर F ऑफ G ऑफ X, और G ऑफ X की वैल्यू क्या है, G ऑफ X की वैल्यू है x-4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा F ऑफ 1/3 इंटू x-4। ठीक है, आप देखिए f ऑफ x बराबर है आपके क्या, ये f ऑफ x बराबर 3x+4। ठीक है, f ऑफ x बराबर क्या है, 3x+4 है। तो देखो f ऑफ x बराबर 3x+4 है, तो f ऑफ 1/3 इंटू x-4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 इंटू x-4 प्लस 4। ठीक है, 3 इंटू 1/3 इंटू x-4 प्लस 4। कहने का मतलब ये डिफाइन किस प्रकार से हो रहा है, f ऑफ x डिफाइन हो रहा है 3x+4 प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या आ रहा है आपके पास, 1/3 इंटू x-4, तो x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 1/3 इंटू x-4। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या शेष बच गया, x-4 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो गया टोटल x। कहने का मतलब है कि ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, संयुक्त फलन FOG की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई x। ठीक है, दैट इज FOG बराबर क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, FOG बराबर क्या आ गया, x। इसी प्रकार आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी प्रकार हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं GOF की। संयुक्त फलन GOF कहां से कहां डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा R से R में। ठीक है, ये कहां से कहां डिफाइन होगा, R से R में डिफाइन होगा। किस प्रकार से कि G ऑफ F ऑफ X बराबर G ऑफ FX की वैल्यू क्या है, FX की वैल्यू है 3x+4। FX की वैल्यू क्या है, 3x+4, तो FX की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए 3x+4। अब देखिए G ऑफ X क्या है, x-4/3, तो G ऑफ 3x+4 क्या होगा, ये होगा 3x+4-4/3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी x। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, क्योंकि
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3x बटा कितना हो जाएगा 3 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x। दैट इज g ऑफ f ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा x। g ऑफ f ऑफ x बराबर x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट कंप्लीट होते हुए, जिसमें हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, संयुक्त फलन f और g की वैल्यू और संयुक्त फलन g और f की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है संयुक्त फलन g और g की वैल्यू। फिर उसमें भी हमें क्या किस पॉइंट पे चेक करनी है, x बराबर 1 पर चेक करनी है। ठीक है, तो देखो संयुक्त फलन g और g की वैल्यू क्या होगी, g को g फाइंड आउट करिए। क्योंकि संयुक्त फलन g और g, क्योंकि संयुक्त फलन g और g निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ठीक है, संयुक्त फलन g और g निम्न प्रकार परिभाषित होगा। किस प्रकार से होगा, देखिए g कहां से कहां डिफाइन है, g डिफाइन है r से r में, तो g r से r में डिफाइन है, तो g और g कहां से कहां डिफाइन होगा, r से r में डिफाइन होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि संयुक्त फलन g और g डिफाइन होगा r से r में। और किस प्रकार से होगा, ये होगा कि g ऑफ x बराबर g ऑफ gx, इसको क्या लिख सकते हैं, g ऑफ gx की वैल्यू क्या आ रही है, gx की वैल्यू है 1/3 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, gx की वैल्यू क्या आ रही है 1/3 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखिए अगेन g ऑफ x क्या आता है, g ऑफ x है आपके 1/3 इंटू एक्स माइनस 4, तो अगेन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू एक्स की जगह क्या रिप्लेस करोगे, x की जगह रिप्लेस करोगे 1/3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस का 4। ठीक है, अब देखो 4 क्या हर में क्या है 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3 आ गया एलसीएम। अब देखो ये तो एज इट इज रह जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा माइनस का 12। अब टोटल क्या हो गया, ऐड करने पर x माइनस 16 और 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई को कितना बना दिया 9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 16 बटा 9। ठीक है, x माइनस 16 बटा 9, ये किसकी वैल्यू है, संयुक्त फलन g और g की वैल्यू। अब देखो अब आपको वैल्यू किससे फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x बराबर 1 पर, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर देखिए x बराबर 1 की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 1 पर देखिए x बराबर 1 पर वैल्यू होगी आपकी 1 माइनस 16 बटा 9। ठीक है, क्या होगी 1 माइनस 16 बटा 9 आता है। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर g ऑफ 1 बराबर 1 माइनस 16 बटा 9 और ये हो जाएगा माइनस 15 बटा 9 और ये किसके बराबर है, ये है माइनस 5 बटा 3 के। मतलब g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है माइनस 5/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको दिया गया है यदि f g h तीन फलन इस r से r में क्या है परिभाषित है। ठीक है भाई, आपको तीन फंक्शन दिए गए हैं f g और h, तीनों कहां से कहां परिभाषित है r से r में, और किस प्रकार से हैं कि f of x बराबर है x², g of x बराबर cos x और h of x बराबर 2x + 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको संयुक्त फलन h o g o f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उस संयुक्त फलन की वैल्यू किस पर चेक करनी है, आपको उस संयुक्त फलन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको x बराबर √2π पर।
कहने का मतलब है जो संयुक्त फलन आप फाइंड आउट करोगे ना HOGOF, उसकी वैल्यू भी आपको कहाँ फाइंड आउट करनी है, x बराबर अंडर रूट 2 पाई पर, ठीक है, x बराबर अंडर रूट 2 पाई पर चेक करनी है। तो देखिए आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले आप वो लिखिए। आपको क्या दिया गया, 3 फंक्शन दिए गए f, g और h। कहाँ से कहाँ परिभाषित है, r से r में परिभाषित है। तीनों फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहे हैं, तीनों फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं r से r में, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ, ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है, दिया गया है f g h r से r में 3 फलन है, r से r में 3 फलन है, ठीक है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है भाई। किस प्रकार से परिभाषित है लिख दीजिए, अर्थात या दैट इज f from r to r, f of x बराबर x स्क्वायर, ठीक है। जो फंक्शन f दिया गया वो कहां से का डिफाइन है, r से r में डिफाइन है, किस प्रकार से, कि f of x बराबर x स्क्वायर। इसी प्रकार फंक्शन g कहां से का डिफाइन है, r से r में, और किस प्रकार से, कि g of x बराबर cos x, g of x बराबर cos x, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा फंक्शन देखिए h कहां से कहां डिफाइन है, h डिफाइन है r से r में, और किस प्रकार से, कि h of x बराबर 2x प्लस 3, ठीक है। h of x बराबर क्या है, 2x प्लस 3 है। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है संयुक्त फलन HOGOF, और जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x बराबर अंडर रूट 2 पाई पर। तो देखिए तब हमें संयुक्त फलन HOGOF ज्ञात करना, तब हमें संयुक्त फलन HOGOF ज्ञात करना है, ठीक है भाई, ज्ञात करना है, ठीक है। अब जो कैसे ज्ञात करेंगे, जब आप देखते हो कि फंक्शन f कहां से का डिफाइन है, r से r में, g कहां से कहां डिफाइन है, r से r में, तो क्या संयुक्त फलन GOF परिभाषित हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि f का रेंज g के डोमेन के बराबर, f का रेंज r g के डोमेन r के बराबर है। साथ के साथ f r से r में डिफाइन है, g r से r में डिफाइन है, तो GOF कहां से कहां डिफाइन होगा, r से r में डिफाइन होगा, ठीक है। तो अब देखिए GOF का डोमेन क्या हो जाएगा, GOF का डोमेन हो जाएगा r, और f का डोमेन भी क्या हो जाएगा, r। इसी प्रकार GOF का रेंज क्या हो जाएगा, r, और g का रेंज भी क्या हो जाएगा, r। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो संयुक्त फलन GOF परिभाषित है कहां से कहां, r से r में, ठीक है। अब देखो चूंकि तीनों फलन, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, कि संयुक्त फलन GOF परिभाषित है, क्योंकि संयुक्त फलन GOF परिभाषित है, ठीक भाई। GOF निम्न प्रकार परिभाषित है, GOF निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक भाई, GOF निम्न प्रकार परिभाषित है। दैट इज किस प्रकार से परिभाषित है, कि GOF कहां से कहां डिफाइन होगा, r से r में, किस प्रकार होगा, कि GOF x बराबर g of
एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स क्या है कोस एक्स, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त फलन जी ओ एफ की वैल्यू आपने क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। अब देखो उसके बाद संयुक्त फलन जी ओ एफ कहां से कहां परिभाषित है आर से आर में, और एच भी कहां से कहां परिभाषित है आर से आर में। क्या ये संयुक्त फलन एच ओ जी ओ एफ परिभाषित होगा, हाँ होगा, क्योंकि जी ओ एफ का रेंज एच के डोमेन के बराबर है। साथ ही साथ इस कंप्लीट फंक्शन का डोमेन एफ के डोमेन के बराबर है, और इस कंप्लीट फंक्शन का रेंज एच के रेंज के बराबर है। ठीक है भाई, तो देखो इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार संयुक्त फलन एच ओ जी ओ एफ निम्न प्रकार परिभाषित होगा। इसी प्रकार संयुक्त फलन एच ओ जी ओ एफ निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ठीक है भाई, निम्न प्रकार परिभाषित होगा, दैट इज एच ओ जी ओ एफ फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, और किस प्रकार से होगा परिभाषित कि एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी एच ऑफ जी ओ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इस जी ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होगी इसकी वैल्यू कॉस एक्स स्क्वायर। और एच ऑफ एक्स क्या है, एच ऑफ एक्स है 2x प्लस 3, तो एच ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये तो किसका वैल्यू आ गई, ये आ गई संयुक्त फलन एच ओ जी ओ एफ की। अब किस वैल्यू पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है x बराबर अंडर रूट 2 पाई पर। तो देखो आता है x बराबर अंडर रूट 2 पाई पर, x बराबर अंडर रूट 2 पाई पर संयुक्त फलन एच ओ जी ओ एफ का मान। ठीक है, संयुक्त फलन एच ओ जी ओ एफ का मान। देखिए इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा एच ओ जी ओ एफ ऑफ अंडर रूट 2 पाई बराबर 2 कॉस अंडर रूट 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अंडर रूट 2 पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 पाई, कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 बराबर 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एच ओ जी ओ एफ अंडर रूट 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता होगा। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी कॉमा कैपिटल बी बराबर स्मॉल यू कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल डब्ल्यू तथा एफ फ्रॉम ए टू बी तथा एफ फ्रॉम
A to B तथा G from B to A तथा G from B to A निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार परिभाषित हो, निम्न प्रकार परिभाषित हो। ठीक है भाई। F of ordered pair AB, ordered pair BU, ordered pair CW, G बराबर ordered pair BA, ordered pair UB, ordered pair WC। ठीक है। तो FOG तथा GOF ज्ञात कीजिए। तो FOG तथा GOF ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखो तो कैसे हल करना है। आपको दो सेट दिए गए A और B। A में 3 एलिमेंट है, B में भी 3 एलिमेंट है। साथ के साथ A में एलिमेंट है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, और सेट B में एलिमेंट है स्मॉल u, स्मॉल b, स्मॉल w। अब की बार जो फंक्शन f दिया गया है वो तो सेट A से B में डिफाइन है और फंक्शन g सेट B से A में डिफाइन है। लेकिन किस प्रकार से है कि जो फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है वो अब की बार आपको दिया गया है कार्तीय युग्मों के समुच्चय के रूप में। कहने का मतलब है कि अब की बार फंक्शन डिफाइन हो रहा है और उसमें क्या फंक्शन को इसने किस रूप में लिखा है, फंक्शन को इसने लिखा है क्रमित युग्मों के रूप में। ठीक है। क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में, जहां पे ये जो क्रमित युग्म है ऑर्डर्ड पेयर AB, इसका मीनिंग क्या होता है कि अवयव A की इस फंक्शन है f के अंदर इमेज क्या है, स्मॉल b। ठीक है। इसी प्रकार इस क्रमित युग्म में अवयव B की f इमेज क्या है, अवयव u, और इसी प्रकार अवयव C की f इमेज क्या है इस फंक्शन के अंदर, स्मॉल w है। इसी प्रकार इसमें g भी दिया गया है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है संयुक्त फलन FOG तथा GOF। ठीक है। संयुक्त फलन FOG तथा GOF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो लिखिए। क्या क्या दिया गया है, दिया गया है A बराबर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c तथा B बराबर स्मॉल u, स्मॉल b, स्मॉल w। दो समुच्चय हैं तथा f और g कोई दो फलन है, तथा f और g कोई दो फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित हैं, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है भाई, जो कि निम्न प्रकार परिभाषित है। दैट इज f from A to B, such that f बराबर ऑर्डर्ड पेयर AB, ऑर्डर्ड पेयर BU, ऑर्डर्ड पेयर CW। ठीक है। तथा G from B to A such that G बराबर ऑर्डर्ड पेयर BA, ऑर्डर्ड पेयर UB और ऑर्डर्ड पेयर WC। ठीक है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, तब हमें संयुक्त फलन FOG और GOF ज्ञात करना है। ठीक है भाई, हमें क्या ज्ञात करना है, संयुक्त फलन FOG और GOF ज्ञात करना है। ठीक है। देखिए तब हमें संयुक्त फलन GOF तथा FOG ज्ञात करना है। GOF तथा FOG ज्ञात करना है। ठीक भाई। अब की बार जो संयुक्त फलन ज्ञात करोगे वो किस प्रकार से ज्ञात करोगे,
जिस प्रकार से आपको ये फंक्शन दिए गए हैं एफ और जी क्रमिक युग्मों के समुच्चय रूप में, उसी प्रकार आपको संयुक्त फलन GOF और F of G भी डिफाइन करना है। किस प्रकार से कि क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में डिफाइन करना है। देखिए क्योंकि F of A बराबर क्या है यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था कि F फंक्शन डिफाइन है इस प्रकार से जिसमें समुच्चय के अंदर क्या है क्रमिक युग्म है। तो इन क्रमिक युग्म का मीनिंग क्या होता है कि क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव की F इमेज क्या है, क्रमिक युग्म का द्वितीय अवयव। इसी प्रकार इस क्रमिक युग्म के प्रथम अवयव की F इमेज क्या है, इसके द्वितीय अवयव होंगे। और इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्रमिक युग्म है उसके प्रथम अवयव की F इमेज भी क्या होगी, उसका द्वितीय अवयव होगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि F of A बराबर स्मॉल b, F of B बराबर स्मॉल u और F of C बराबर स्मॉल w तथा G of B बराबर A, G of U बराबर B और G of W बराबर C। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर F A से B में डिफाइन है और G B से A में डिफाइन है। कहने का मतलब है संयुक्त फलन GOF कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा A से A में। ठीक है, संयुक्त फलन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, A से A में डिफाइन होगा। क्योंकि संयुक्त फलन GOF तथा FOG दोनों निम्न प्रकार परिभाषित है। GOF तथा FOG दोनों निम्न प्रकार परिभाषित हैं, दोनों निम्न प्रकार परिभाषित हैं। ठीक भाई, दोनों क्या है, निम्न प्रकार परिभाषित है। GOF से डिफाइन होगा A से A में और FOG डिफाइन होगा B से B में। ठीक है, दैट इज GOF फ्रॉम A to A such that GOF बराबर क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन f के अंदर a की इमेज कितनी है, v। ठीक है, इस v की भी अगेन क्या लेनी है आपको, g इमेज लेनी है। तो इसकी g इमेज क्या हो जाएगी, g इमेज हो जाएगी अगेन a। कहने का मतलब है संयुक्त फलन GOF आएगा ऑर्डर्ड पेयर AA। ठीक है, अब इसी प्रकार फंक्शन f के अंदर कोई एलिमेंट लीजिए, आपने ले लिया स्मॉल b और उस स्मॉल b की f इमेज लीजिए, तो उस स्मॉल b की f इमेज है u और फिर उस स्मॉल u की भी क्या लेना आपको, g इमेज लेनी है। तो स्मॉल u की g इमेज क्या आ गई, b है। तो कहने का मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर एलिमेंट b की इमेज क्या आ रही है, एलिमेंट b की इमेज भी b आ रही है। इसी प्रकार इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले f की इमेज लेनी है किसी एलिमेंट की, या आपको कोई एलिमेंट मान लीजिए सेट ए का आपने वो एलिमेंट ले लिया, स्मॉल सी की इमेज निकालो। सबसे पहले तो f के अंदर क्या आ रही है, w। तो जो आती है इमेज उसकी भी अगेन किसके अंदर निकालो, g के अंदर। तो अगेन क्या आ रही है, अगेन इमेज आ रही है c। कहने का मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर एलिमेंट c की इमेज क्या है, अगेन c है। और इसी प्रकार आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं संयुक्त फलन FOG। ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा B से B में। और किस प्रकार से कि FOG बराबर हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर UU, ऑर्डर्ड पेयर VB और ऑर्डर्ड पेयर WW। ठीक है, ये इस प्रकार से डिफाइन हो जाएगा। तो ये फंक्शन आपने अगेन किस प्रकार से डिफाइन किया है, क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में, जहां इस अवयव की f इमेज, इस अवयव की इमेज क्या है इस फंक्शन के अंदर, ये इस अवयव की इमेज क्या है इस फंक्शन के अंदर, अगेन ये इस अवयव की इमेज क्या है इस फंक्शन के अंदर, अगेन ये। और इसी प्रकार इस फंक्शन के अंदर इस अवयव की इमेज क्या आ रही है, यही आ रही है अगेन, इसी की यही आएगा और इसी w की भी अगेन यही आ रही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता हुआ और आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट होते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।